जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास जानकारी। ये जानकारी धनु राशि वालों के लिए ज़्यादा खास होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि साल 2022 धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा हर लिहाज से। पारिवारिक, आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, करियर, स्वास्थ्य, पैसों के मामले में हर तरीके से चर्चा करेंगे कि साल 2022 कैसा बीतेगा, ताकि आप अपनी आने वाली साल की प्लानिंग बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकें। दोस्तों, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति इशारा कर रही है कि आने वाला साल जो है धनु राशि वाले जातकों के लिए उन्नति और कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। ये देखा गया है कि धनु राशि वाले जातक आमतौर पर स्वभाव से कुछ घुमक्कड़ किस्म के होते हैं। ये लोग जीवन में आने वाली सभी नई चुनौतियों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते और अक्सर उससे परेशान हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ 2022 में भी उनके साथ होने वाला है। खासतौर से स्वास्थ्य जीवन में इस साल यूँ तो आपको कोई खास तकलीफ नहीं होगी, लेकिन बावजूद इसके आपको अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की हिदायत दूंगी मैं, क्योंकि संभव है कि पहले की कोई गंभीर बीमारी आपको मानसिक तनाव देते हुए आपकी परेशानी का मुख्य कारण बने। तो क्या होगा पूरे साल में, हर विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और उपाय भी आपको ज्योतिषीय उपाय बताएंगे बहुत ही आसान, ताकि आप अपने साल को बहुत बेहतर बना सकें। इन उपायों के बाद भी, और अगर जीवन में और भी कुछ समस्याएं हमसे बात करना चाहती हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप उस पर क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं। अपनी समस्या का बहुत ही आसान और सटीक उपाय पा सकते हैं। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं धनु राशि वालों के लिए साल 2022 क्या खास लेकर आए हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे आर्थिक जीवन के बारे में, यानी पैसों के बारे में। तो धनु राशि के जातकों के आर्थिक जीवन में देखें तो धन से जुड़े मामलों में आपको साल 2022 जो है आपका अनुकूल रहेगा। खासतौर से वर्ष की शुरुआत में यानी जनवरी के मध्य में मंगल ग्रह का धनु राशि में होने वाला गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगा। बावजूद इसके आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, नहीं तो भविष्य में आपको आर्थिक तंगी से दो चार होना पड़ सकता है। अप्रैल से गुरु बृहस्पति का अपनी ही राशि मीन में गोचर होगा, जो आपके आर्थिक जीवन में कई सकारात्मक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। इस दौरान आप अलग अलग माध्यमों से धन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके अधिकार के दशम भाव को दृष्टि करेंगे। खासतौर से सरकारी क्षेत्र से आपको धन लाभ हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह आपके अधिकार के दशम भाव को दृष्टि करेंगे। लेकिन इस दौरान आपको हर प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियों से दूरी बनाकर रखने की जरूरत होगी, नहीं तो मानसिक तनाव में भी बढ़ोतरी आपको परेशानी का आपकी जो है मुख्य कारण बन सकती है। इसके अलावा इस साल अगस्त से लेकर सितंबर तक बुध देव का आपके नवम भाव में होने वाला गोचर आपको अचानक आर्थिक लाभ होने के संकेत दे रहा है। इसके बाद साल के अंतिम 2 महीने यानी नवंबर और दिसंबर में आपको पुनः अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की मैं सलाह दूंगी, क्योंकि आपके एकादश भाव के स्वामी अपने ही भाव में होंगे और फिर इस अवधि के दौरान पहले द्वादश भाव में और फिर लगन भाव में गोचर करेंगे। तो ये रहा आपका पूरा आर्थिक जीवन धनु वाले का साल 2022 में। अब आप के हेल्थ के बारे में चर्चा करते हैं कि स्वास्थ्य जीवन कैसा रहेगा धनु वालों का साल 2022 में। तो इस वर्ष जो है सेहत से जुड़े सकारात्मक फल मिलेंगे। खासतौर से साल की शुरुआत में शनि ग्रह का आपकी राशि के द्वितीय भाव में उपस्थित होना आपको कुछ छोटी मोटी समस्याएं दे सकता है, लेकिन आपको इस दौरान कोई बड़ा रोग परेशान नहीं करेगा और आप अपने सुखद जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे। अप्रैल के मध्य से लेकर जून तक आपको अपने व्यस्त जीवन से समय निकालते हुए शारीरिक आराम करने की मैं सलाह दूंगी। साथ ही आपको अपनी माँ के प्रति भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव इस अवधि के दौरान आपके रोग और माता के भाव को दृष्टि करेंगे, जिसके कारण आपको कोई लंबे समय तक चलने वाली और गंभीर समस्या परेशान कर सकती है, जिससे आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा जून माह से लेकर अक्टूबर तक आपके छठे भाव यानी रोग भाव में शुक्र का गोचर आपको कुछ संक्रमण से पीड़ित भी कर सकता है। ऐसे में जितना संभव हो खुद को हर तरह के संक्रमण से बचा कर रखें। यदि आप वाहन चलाते हैं तो नवंबर से दिसंबर के दौरान आपको विशेष सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि इस अवधि में लाल ग्रह मंगल देव आपकी राशि के छठे भाव में विराजमान होंगे, जिससे आप किसी दुर्घटना या चोट के शिकार हो सकते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो छोटी मोटी समस्याओं को छोड़ दे तो ये साल आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है। तो ये हो गई धनु राशि वालों के हेल्थ की बात। अब करते हैं आपके करियर पे चर्चा। जी हाँ, धनु राशि वालों का साल 2022 में करियर कैसा रहेगा, जॉब करने बिजनेस करने वालों का।
तो मिला जुला रहने वाला है साल 2022। खासतौर से इस साल की शुरुआत में मंगल ग्रह का आपकी ही राशि में विराजमान होना आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति और प्रगति देने का कार्य करेगा। इसके बाद अप्रैल से सितंबर के मध्य गुरु बृहस्पति का आपके कार्य क्षेत्र के भाव को दृष्टि करना आपको हर कार्य को सफलतापूर्वक करने में सक्षम बनाएगा, जिसे देख आपके बॉस और उच्च अधिकारी भी आपसे प्रसन्न दिखाई देंगे। साथ ही कार्यस्थल पर लोग आपकी जमकर तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। इसके बाद अप्रैल से सितंबर के मध्य शनि ग्रह का कुंभ राशि में होने वाले गोचर से खास तौर से नौकरी पेशा जातकों को शुभ फल मिलेगा। इस दौरान में पदोन्नति प्रमोशन प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे उनकी जो है सैलरी भी बढ़ सकती है। साथ ही यदि कोई पहले का काम आपने अधूरा छोड़ा हुआ था तो इस दौरान वो भी पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। अक्टूबर के बाद आपके फॉरेन यानी विदेश के द्वादश भाव के स्वामी आपकी यात्राओं के सप्तम भाव में उपस्थित होंगे, जिससे कई जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित किसी विदेशी यात्रा पर जाने का अवसर मिलेगा। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी, क्योंकि आप उससे नए नए संपर्क बनाने और अच्छा धन कमाने पाने में सक्षम होंगे। बात करें साल के अंतिम भाग की, तो जहां नई नौकरी की तलाश कर रहे जातकों को किसी अच्छे संस्थान से नौकरी का अवसर प्राप्त होगा, तो वहीं व्यापारी जातकों के लिए भी ये समय अधिक उत्तम रहने वाला है। ये बात हो गई आपके करियर की, यानी धनु राशि वालों का करियर कैसा रहेगा साल 2022 में। अब बात करते हैं छात्रों के बारे में, यानी स्टूडेंट्स के लिए शिक्षा के लिहाज से 2022 कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। तो ये साल सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। साल की शुरुआत को समझे तो इस समय आपके शिक्षा के पंचम भाव के स्वामी क्रमशः आपके चतुर्थ और पंचम भाव को दृष्टि करेंगे, जिससे आपको पढ़ाई लिखाई में उत्तम फल मिलेंगे। फिर फरवरी माह के मध्य से जून माह के मध्य तक आप अपनी मेहनत का फल प्राप्त कर जो है हर परीक्षा में सफलता अर्जित करने में सक्षम होंगे। खासतौर से यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अवधि भाग्य का साथ लेकर आने वाली है, क्योंकि इस समय आप अपने सभी विषयों को ठीक से समझने और उसे याद रखने में सफल होंगे। हालांकि जून माह के बाद अगस्त तक की समय अवधि में गुरु बृहस्पति का आपके अष्टम भाव को दृष्टि करना छात्रों के लिए विशेष रूप से कुछ परेशानियों का कारण बन सकता है। इस दौरान आपका मन अपनी शिक्षा से भ्रमित होगा। ऐसे में खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति ही केंद्रित रखें। साथ ही जरूरत पड़ने पर अपने दोस्तों, गुरुओं और शिक्षकों की मदद लें। हालांकि रिसर्च से जुड़े छात्रों की इस अवधि के दौरान उन्नति होगी, और जब आपकी राशि के लगन भाव के स्वामी की दृष्टि गहराई और गहन भाव पर होगी तो ये छात्र अपने नए क्षितिज का पता लगाने में पूरी तरह सक्षम होंगे। इसके अलावा इस साल सितंबर से नवंबर तक के समय के दौरान आपकी राशि के विदेश यात्रा के द्वादश भाव के स्वामी का प्रभाव प्रतियोगिता और परीक्षाओं के भाव पर होने से जहां उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को अच्छे फल मिलेंगे, तो वहीं यदि आप विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे थे तो आपको वर्ष के अंत में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना अधिक रहेगी। तो ये हो गई छात्रों की बात। अब चर्चा करते हैं वैवाहिक लोगों के बारे में, यानी वैवाहिक जीवन धनु राशि वालों का साल 2022 में कैसा रहेगा। तो सामान्य रहने वाला है ये साल। खासतौर से साल की शुरुआत यानी जनवरी से फरवरी के मध्य मंगल ग्रह का आपकी ही राशि में उपस्थित होना कुछ जातकों को अपने जीवन साथी से दूर कर सकता है, क्योंकि इस दौरान किसी कारणवश आपका अपने जीवन साथी से मनमुटाव होने की आशंका रहेगी। इसीलिए आपको सलाह दूंगी कि मन में बैर पालने से बेहतर है कि साथी के साथ बैठकर हर विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। इसके साथ ही जनवरी के मध्य से फरवरी तक मकर राशि में ही सूर्यदेव का अपने पुत्र शनि के साथ युति करना भी आपके दाम्पत्य जीवन को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला है, क्योंकि ये दोनों ग्रह आपके घर की शांति और आराम को भंग करने का कारण बनेंगे। इससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं तो बढ़ेंगी ही, साथ ही आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर बड़ी बहस होने की भी आशंका रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपकी वाणी आपको परेशानी में डाल सकती है और आप ना चाहते हुए अपने शब्दों के से जो है साथी को आहत कर सकते हैं। ऐसे में उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। हालांकि जून से 20 जुलाई के बीच जो है कि परिस्थितियों में सुधार आएगा आपके, और जीवन साथी और आपके बीच जो प्रेम है वो पुनः लौटता हुआ मालूम होगा, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी जुलाई माह में अपने ही भाव में गोचर करेंगे। साथ ही साल के अंतिम चरण में गुरु बृहस्पति का आपकी राशि से चतुर्थ भाव में विराजमान होना भी आपको वैवाहिक सुख देने का कार्य करेगा। कई जातक इस दौरान अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जाने का प्लान कर सकते हैं। तो ये मैरिड लोगों की बात हो गई। अब बात करेंगे धनु राशि वालों के फैमिली लाइफ के बारे में। पारिवारिक जीवन धनु राशि वालों का साल 2022 में कैसा रहेगा, ये अगर समझे तो उसमें इस साल धनु राशि के जातकों को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। साथ ही यदि पूर्व का कोई विवाद घर परिवार में चल रहा था तो आप अपनी समझ से उसे सुलझाने में भी सक्षम होंगे। हालांकि साल की शुरुआत में आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत होगी, क्योंकि इस दौरान मंगल का आपके घरेलू सुख सुविधाओं के भाव को और फिर उसके बाद तुरंत परिवार के भाव को प्रभावित करना आपको कुछ परिवार से जुड़ी मानसिक परेशानी दे सकता है। लेकिन इसी समय मंगल देव का आपके सुख भाव और सप्तम भाव पर दृष्टि करना आपको जल्दी सभी विपरीत परिस्थितियों और परेशानियों से मुक्ति दिलाने का कार्य भी करेगा। वहीं अप्रैल माह में शनि देव का अपनी ही राशि
कुंभ में होने वाला गोचर कुछ जातकों को किसी कारणवश अपने घर से दूर कर सकता है, जिससे आपके तनाव में बढ़ोतरी होने के साथ ही आप खुद को बेहद अकेला महसूस करेंगे। लेकिन समय के साथ स्थितियां पुनः बेहतर होती प्रतीत होंगी। खासतौर से गुरु बृहस्पति का अपनी ही राशि मीन में होने वाले गोचर आपके चतुर्थ भाव को प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आपका लगाव अपने घर परिवार के प्रति अधिक दिखाई देगा। इस दौरान आप अपनी संतान से अपने संबंध को जो है बेहतर करेंगे, उनको अपना सहयोग देंगे, जिससे घर परिवार में आपकी छवि भी बेहतर होगी। इसके अलावा सितंबर से लेकर नवंबर तक आप अपने छोटे भाई बहनों के साथ समय व्यतीत करते भी दिखाई देंगे। तो ये हो गई पारिवारिक जीवन की बात। अब बात करते हैं लवर्स की। धनु राशि के जो लवर्स हैं, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा साल 2022 में। तो इस साल प्रेम जीवन में आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। साथ ही आपके प्रेम भाव के स्वामी का इस साल में 2 बार आपके विवाह के भाव को प्रभावित करना कुछ जातकों को अपने प्रेमी के साथ इस साल प्रेम विवाह के बंधन में बंधने का भी अवसर देने की संभावनाएं बनाएगा। हालांकि साल की शुरुआत की बात करें तो इस दौरान मंगल का आपके प्रथम भाव में उपस्थित होना प्रेमी के साथ आपके टकराव की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि इस समय आप भावनात्मक रूप से असंतुलित हो सकते हैं, जिससे आपके प्रेमी को परेशानी संभव है। ऐसे अपने जो है स्वभाव में सही सुधार करें। इसके अलावा फरवरी से लेकर अप्रैल के मध्य तक आप अपने प्रेमी के साथ किसी यात्रा पर जाते हुए अपने बीच के हर अलगाव को दूर करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके रिश्ते में नयापन आएगा और आपका रिश्ता और अधिक मजबूत हो सकेगा। हालांकि इस पूरे साल आपको इस बात को भली भांति समझने की जरूरत होगी कि किसी तीसरे व्यक्ति का आपके रिश्ते में हस्तक्षेप आपके संबंधों को खराब कर सकता है। ऐसे में किसी भी अन्य व्यक्ति को अपने रिश्तों के बीच में लेकर ना आए। वहीं साल का अंतिम चरण यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के दौरान आप अपने प्रेमी को अपने घर वालों से मिलाने का निर्णय ले सकते हैं। इस दौरान कई जातकों को अपने घर वालों का सहयोग मिलेगा, जिससे उनके प्रेम बंधन में बंधने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल कैसा रहेगा विस्तार से चर्चा की धनु राशि वालों के लिए 2022। अब बता देते हैं आपको कुछ खास ज्योतिषीय उपाय। तो पहला उपाय है नियमित रूप से हर बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें, इससे आपको कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलेगी। दूसरा उपाय, सर्वोत्तम लाभ पाने के लिए 3 मुखी या पंचमुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, लेकिन इस ज्योतिषी की सलाह के बाद ही। तीसरा उपाय है विशेष रूप से गुरुवार के दिन पीली वस्तु का दान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें, ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। और चौथा उपाय है हर तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए रोजाना हल्दी के पानी से स्नान करें, नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डाल लें। तो ये 4 उपाय अगर करते हैं तो बहुत सारी चीजें दूर हो जाएंगी। और अगर कोई परेशानी आती भी है तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देते हैं, आप वहां क्लिक करके हमसे बात कर सकते हैं और जो भी परेशानियां आए आपके जीवन में उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके कभी भी आप बात कर सकते हैं हमसे। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यानी साल 2022 से जुड़े हुए साथ ही ज्योतिष की जानकारियां भी आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन जाने से पहले प्रभु से यही कामना करेंगे कि साल 2022 आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.